नमस्कार। दर्शनम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। भरूच का अति प्राचीन स्थान के स्वरूप में जाना जाता है। भरूच जिले में कई प्राचीन धार्मिक स्थान आज भी मौजूद है और पावन सलीला माता नर्मदा के तट पे होने के कारण भरूच की विशेषता और भी बढ़ जाती है। आज आप दर्शकों को भरूच शहर में ही स्थित और प्राचीन माता अंबाजी मंदिर का दर्शन करवाने जा रहे हैं। ये मंदिर भरूच शहर के डांडिया बाजार विस्तार में स्थित है। हमारा नाम मनोहर गिरी सत्यनारायण गोस्वामी है और भरूच डांडिया बाजार विस्तार में शक्तिपीठ अंबाजी मंदिर के हम महंत हैं और माता जी की सेवा करते हैं। मैं बोलता हूँ कि जो विषा यंत्र माता जी ने स्थापित किया है वो विषा यंत्र 2000 वर्ष पहले स्थापित किया था किसी संत ने, जो आज उसका नर्मदा पुराण में वो अपने इसका उल्लेख तो है, लेकिन ये किसने किया, कौन से संत किया वो उल्लेख नहीं है। लेकिन इसके अंदर जो जल प्रभावित होता है आता है, वो जल कब से आता है वो आज तक इसका कोई विवरण
देख नहीं पाया और उसको ढूंढ नहीं पाया। लेकिन इसका जो जल है वो कंटिन्यूस 24 घंटा वीसा एंट्री के ऊपर रहता है और वो कमी भी नहीं होता है और ज़्यादा भी नहीं होता है, उसी को उतना रहता है। और यह वीसा एंट्र जो वीसा एंट्र यहाँ पहुँच जाता है वही वीसा एंट्र मोटी अंबाजी में जो स्थानक है माता जी का आरासुरी में, उसमें यही वीसा एंट्र की जो प्राण प्रतिष्ठा राजा ने किया था वही वीसा एंट्र, ये वीसा एंट्र एक ही है। और वहाँ में वीसा एंट्र के रूप में पूजा होती है। यहाँ पर देवी स्वरूप में माता जी को बिठाया हुआ है तो उसमें पूजा होती है। पूजा यहाँ की पूजा और आरासुर की पूजा एक ही तरीका होती है। और इसमें ये उन्हीं के वहाँ से जो लेटर आता है वहाँ से हम यहाँ का प्रोग्राम करते हैं और वहाँ से जो सूचना भी उसी प्रमाणे हम करते हैं। और ये वीसा यंत्र में जो दर्शन करने का है तो सब लोग नवरात्र में आओ और माता जी का दर्शन करो और वीसा यंत्र का उसका जो भाग्य में जो लिखा है जो अभी तक किसी को खबर नहीं थी वो जो डिक्लेयर हो रही है तो उसका आप सब पब्लिक को हमारा निवेदन है, प्रार्थना है कि आप उसका लाभ लो और दर्शन करो और माता जी को आशीर्वाद लो। यज्ञ किया था उसी पवित्र घाट पर अंबाजी मंदिर वर्षों पुराना जो स्थापित है वो शक्तिपीठ तरीके पूजाता है। और वो उसमें जो दिव्य शक्ति है विषा यंत्र, जो विषा यंत्र की महिमा यह है कि नवान मंत्र जो होता है उस वो आए हिम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, यह मंत्र जो उसमें से 9 अक्षर जो बनते हैं उसमें से नवान मंत्र से विषा यंत्र बनता है। वो विषा यंत्र इस मंदिर में आदि अनादि काल में प्राचीन काल में उस टाइम के जो संत महंत हैं वो ये मंदिर में विषा यंत्र की स्थापना किया था। उसके बाद वो मंदिर में चंदन सुखर के माँ जगदम्बा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने में आई थी। वो वर्षों पुराना पूजा पाठ करते करते यह मंदिर कम से कम जब विक्रम संवत शुरू हुआ खाली 1 2 3 4 5 6 7 खाली 7 में ये मंदिर का विषय यंत्र की जो स्थापना की गई थी। आज वो मंदिर कम से कम 2070 साल के करीब होने आया है। ये मंदिर बहुत प्रख्यात है, भरूच का माना हुआ स्थान है। आसो नवरात्र, चैत्री नवरात्र और इसका जो प्राण प्रतिष्ठा की वैशाख पर दी जाता है। उसके बाद अपने दिवाली का वैष्णव वर्ष आता है, उसमें यह मंदिर का जो पब्लिक का जो दर्शन का जो भीड़ जमती है वो भीड़ कम से कम देखने लायक होता है। वहाँ माँ की श्रद्धा से सबको आशीर्वाद माता जी देती है और सबका मनोकामना पूर्ण होती है। ये मंदिर नदी किनारे पर है तो लोग नहा के आते हैं और माँ का आशीर्वाद लेते हैं। ये मंदिर बहुत चमत्कारिक है। और ये मंदिर इसमें जो माता जी के हाल में जो आरस की मूर्ति है वो मूर्ति 2000 में 11/5/1944 को जो पहले चंदन सुखर की मूर्ति थी वो कोई कारणवश जीर्ण हो गई तो बाजू में नर्मदा में विसर्जित किया। और उसके बाद हमारे पूर्वजों ने आज की मूर्ति जो माता जी की अम्बा माता की है आरस की, उसके प्राण प्रतिष्ठा वैशाख वध तीज संवत 2000 तारीख 11/5/1944 को किया गया, जो हाल में उनको 80 साल करीब होने आया। और उसकी पूजा पाठ हम आज के जो वंशज है वो करते आए हैं। और हमारा जो तीसरा वंश पूजन है पीढ़ी जो चलती है तो 111 साल में ये हमारी आज तीसरी पीढ़ी चलती है, जो हम ट्रस्टी भी हैं और पुजारी में हैं। ये मंदिर पहले हमारे पूर्वजों का था, लेकिन जब भारत अलग हुआ, सरकार दूसरी आई, उसके बाद में 1950 में चैरिटी कमिश्नर का कायदा जब पब्लिक में आया तो जो मंदिर रजिस्टर हुआ वो मंदिर ट्रस्ट बनाया गया। उसमें हमारा भरूच का मंदिर ट्रस्ट बना। उसमें हम वंश परंपरागत कायमी ट्रस्टी हैं। उसके बाद में जो 3 ट्रस्टी बाहर के आते हैं लिया जाता है पब्लिक में से, वो 5 बरस के लिए रहते हैं। उसके बाद उसको चेंज कर दिया जाता है, दूसरे ट्रस्टी आते हैं। इस तरह ये मंदिर का वहीवट चलता है और हम वंश परंपरागत पूजा पाठ और आरती करते आए हैं। और माता जी के दया से जो आरती पूजा जहाँ तक कराएगी वहाँ तक हम करेंगे।